सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम इरफान कुरैशी है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इस वक्त मैं हाई कोर्ट में आया हूँ ऑनलाइन गेमिंग के मुद्दे पर, जो कि थाना डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पे चल रहा है और बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रहा है। तो मैंने कई मरतबा हमारे थाना ज़िले के जो हमारे पुलिस आयुक्त साहब है आशुतोष डुमरे, उनको भी मैंने तकरार दी। वागले पुलिस स्टेशन में भी हमने ये तकरार दी, मुमरा पुलिस स्टेशन में भी हमारी ये तकरार है। और थाने ज़िले में जैसा कि तकरीबन कुछ 300 से 350 ऐसे अवैध गेमिंग जोन है जो ऑनलाइन चलाए जा रहे हैं, जो अवैध कसीनो है ऑनलाइन, जो ये जो लॉटरी के माध्यम से अलग से उनके कैबिन बनी हुई है कसीनो की, जहाँ पर ताज पत्ते है और जो रूटिंग जो टिकट निकलती है वो गेमिंग चलाया जा रहा है। तो इस गेमिंग के ऊपर मैंने तकरार दी थी, जिसके ऊपर कार्रवाई ना लेते हुए आज मुझे यहाँ पर हाईकोर्ट आना पड़ा और रीट फाइल करनी पड़ी, ताकि इनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और ये जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है इनको बंद किया जाए। क्या लगता है सर आपको, किसके आशीर्वाद से ये सब ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है? देखिए, पुलिस स्टेशन में तो मैंने कई मरतबा तकरार दी, जैसा कि हमने वागले स्टेट में हमने जो सीनियर पीआई गवारे हैं उनसे भी जाके मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करेंगे। बाद में उन्होंने वहाँ के जो एपीआई देवकर है उनके पास भी गए और उनका नाम दिया था, देवकर साहब से मिल लीजिए। तो देवकर साहब के पास गए हम, तो उन्होंने कहा कि हमको ठोस एविडेंस चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि ये अवैध है या नहीं। तो ये माध्यम से हमने महाराष्ट्र राज्य लॉटरी का जो आयोग है, लॉटरी की एक कॉरपोरेशन जो ऑफिस है नवी मुंबई एपीएमसी में, वहां पर भी हमने तकरार दी। वहां पर से एक आदेश आया अपने हमारे पुलिस आयुक्तालय में कि भाई जल्द से जल्द अवैध जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है इनको बंद किया जाए। सर कितने समय से आप ये फॉलो? मैं तकरीबन 6 से 8 महीने से इसे फॉलोअप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। और इस अवैध कारोबार को बंद करवाने के लिए जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो अब मैं हाईकोर्ट में इसकी रीट फाइल करने आया हूँ और आज हमने इसका रीट फाइल कर दिया। हमारी एडवोकेट, जैसा कि जो मैंने रीट फाइल किया है, हमारे एडवोकेट है समीर मर्चेंट, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने भी हम मेरे केस को, जो मैंने अवैध जो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में उनको जो विषय बताया, जो मैंने मेरी आरटीआई के माध्यम से और जो मैंने मेरी तकरार बताई, उन्होंने बहुत ही अच्छे से रीड किया उसको। और एविडेंस में मैंने उनको जीपीएस फोटोज वगैरह भी दिए, जैसा कि थाने टाउन का भी दिया है, वागले स्टेट का भी दिया है, और कई जगहों की मैंने जितनी मुझसे फोटो प्राप्त हो सकी वो जानकारी मैंने हमारे वकील साहब एडवोकेट मर्चेंट को दिया है। और इसकी रीट फाइल करने का जो प्रोसेस है वो आज से हमने स्टार्ट कर दिया। मर्चेंट ने क्या आश्वासन दिया इसको? उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम नोटिस देंगे, नोटिस देकर हम ये जो भी पुलिस स्टेशन को है उनको सूचित करेंगे कि आप कार्रवाई लेते हो या नहीं लेते हो। तो मैंने उनसे ये कहा कि अभी इनको नोटिस देकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इतनी तकरार चले गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके ऊपर जिनका भी आशीर्वाद हो या प्रशासन के ऊपर दबाव हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग किसी भी किस्म की जो है कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के माध्यम से और हाईकोर्ट के न्यायालय के अनुसार ही मुझे अगला कदम लेना होगा इस पर। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है, ठाणे, महाराष्ट्र, मुंबई, नवी मुंबई और मुंब्रा से आगे कल्याण सिलफाटे तक के जगहों पर देखा जा रहा है कि ये अवैध जो ऑनलाइन गेमिंग का है ये बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। तो आपके संज्ञान में अब तक ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर ये ऑनलाइन गेमिंग का शॉप चालू है? देखिए, अभी जो सूत्रों के अनुसार कहो या मैंने जो देखा हूँ, मेरी जानकारी के अंदर तकरीबन मुझे लगता है 300 से 350 ये अवैध इनके शॉप हो गए। सबसे ज्यादा रीवा के अंदर और मुमरा, जैसा थाने टाउन, अपन थाने स्टेशन से बाहर निकलोगे तो थाने टाउन पुलिस स्टेशन की हद में ही आता है। आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, सामने 5-6 दुकान है। आप गली में जाओगे, वहां पर 2-3 दुकान है। वागले स्ट्रीट में कम से कम 5 से 6 अपना ऑनलाइन जो गेमिंग का जो दुकान है वो चल रही है। आज दीवा प्रभाग समित, दीवा जो हमारा लगता है जो मुमरा की हद में आता है, वहां पर तकरीबन 35 से 40 ऐसे अवैध शॉप है जो चलाए जा रहे हैं। तो इनके ऊपर भी तकरारें आ रही है, हमारे अलावा भी इनके ऊपर कई सामाजिक ऐसी तकरारें आई है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है। जो गतिविधियां है, किस तरीके से ये बॉक्स का सेक्शन है जिनमें ये लाखों रुपए कमा रहे और सरकार को आंखों में ये धूल झोंक रहे। देखिए, पहले जो रजिस्टर हुआ था तकरीबन 10 या 15 साल पहले, रजिस्ट्री जो ऑनलाइन जो महाराष्ट्र शासन द्वारा इसको मान्यता दी गई थी कि इसे हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे ये जितने भी धंधे वाले, जितनी भी दुकानें, ये हमारे तहसील में महसूल अदा करते थे, एक टैक्स देते थे। लेकिन जब प्रशासन को लगा कि इसके अंदर कई घर बर्बाद हो रहे हैं, कई सैलरी जो लेते हैं महीने में एक मरतबा वो सारी जगह सैलरी लगा देते हैं, और कई हमारे सामने ऐसे भी हादसे हैं जो अपने घर में परिवार के अंदर जो शादी होती थी अपने घर वालों की, तो उसका पैसा भी वो लोगों ने चुरा के जुए के अंदर लगा दिया है। तो ये आस के अंदर रहते हैं कि भाई
हम कुछ पैसा लगाते हो तो उसका हम डबल कमा के वापस चुपके से हमारे घर में ले आके रख देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये बर्बादी के दलदल में डसते चले जाते हैं और उतरते चले जाते हैं, और इसमें सिर्फ अंत इनका बर्बादी है। इसके अंदर कोई इनकम नहीं है। कमाने वाले जो लोग हैं ये पूरे माफिया लोग हैं, जिनको पूरी सांठ गांठ और इनको आशीर्वाद देने वाला कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन है। तो अभी आपको प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है? मुझे पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। अभी आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? अभी मैंने न्यायालय का, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और अभी रीट फाइल करने के लिए हमने हमारे एडवोकेट समीर मर्चेंट से बात की है, और रीट फाइल होते ही हम जल्द से जल्द उसकी PIL फाइल कर देंगे। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।